मुशर्रफ साहब ने जब बेस मांगी थी ना, तो डॉक्टर इसरार ने कहा कि सारे उलमा कराम को बुला लिया मुशर्रफ साहब। पता नहीं उलमा कराम को क्यों बुलाते हैं, इनको क्या डर है, मुफ्ती क्या कर लेंगे, ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी सी चेरी ब्लॉसम कम लगाएंगे। मगर और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा भी, तो वन ऑफ दिस फाइनेस्ट वर्क्स। कहते हैं कि मैंने मुशर्रफ साहब से कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने बेसिस ना दी तो वो आएगा और हमारे मुल्क में काबिज हो जाएगा। मिसाइल पाकिस्तानी के मिसाइल का मुंह इधर से उधर कर रहे हैं आप, तो मैं इधर से वापस कर रहा हूँ। इस वक्त इंडिया की तरफ क्यों है मुंह? आप जादी को अलकायदा के लोग हैं, इंडिया की तरफ क्यों मुंह किया हुआ है? पैक करें, बक्सों में रखे वापस। आपने इंडिया की तरफ मुंह क्यों किया हुआ है इस मिसाइलों का? उसामा बिन लादेन के फैन लग रहे हैं आप, आर्मी को बार बार उकसाते हैं कि इंडिया से लड़ाई की जाए। नबी को अल्लाह ने बताया कहा ये तेरा हाथ नहीं था, ये अल्लाह का हाथ था। सर 1700 लोग थे, 1700 थे ना, उम्रा करने गए थे जी, तो 1700 लोग आगे खान चले जाते मक्का। सर आप ये कैसे कह रहे हैं? क्या सबक मिलता है? और नहीं, इससे ये सबक नहीं मिलता, इस्तेदलाल बहुत हुआ है। आप क्या समझते हैं? मेरी राय है खाली उलमा कराम ने तो सुलह हुदैबिया को लिखा जहाज के चैप्टर के अंदर है। कितने हमारे उलमा कराम जो आप जैसा समझते हैं कि पाकिस्तान को तेल जहाज में भर के तो पहुंचाना चाहिए, कितने गए हैं वहां उलमा कराम? हाँ, उलमा कराम ने तो अपना तेल पानी साफ करने में लगा दिया, ठीक है, उसको छोड़। सुने तो सही, एक मिनट, शौक है मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि मैं यानी आप मुझे समझ, आपके अगले सवाल के जवाब में इसका जवाब मिल जाएगा। ये जो हाथ से रोकने वाला काम है ना, यही है इस्लाम, ठीक है, इस्लाम यही है। सुने सुने, कुरान में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारी उम्मत को खैरुल उम्मत बना दिया है, तुम बेहतरीन हो पुरानी तमाम कितने मुसलमान सर जवाब जरूरी आपका सर मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ सर, मुझे कितने मुसलमान मुल्क हैं? 57 मुसलमान मुल्क हैं। कितने मुसलमान हैं? 2.25 अरब के करीब, 2 अरब के करीब, तकरीबन 2 अरब पूरे हैं, 2 अरब पूरे। और 57 मुसलमान मुल्क हैं, 2 अरब मुसलमान हैं जी। और उसमें से कितने मुल्क हैं जहां जिन्होंने, यानी मेरा मतलब है कि चलो पाकिस्तान तो आप समझते हैं हमारे मुफ्ती ये हो गए, हमारी डर गए, बोले डर गए हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो गई, हमारी मुफ्ती डर गए सर, बस अल्लाह की वजह किसी और से डर गए। 57 मुसलमान मुल्क डर गए। 57 मुसलमान क्या पूरी दुनिया डर गई सर? क्या मतलब है? सिवाय यमन के। यमन नहीं डरा सर। अच्छा, और बाकी यानी हम यमन नहीं डरा, उसी रास्ते पे यमन पे चलना चाहिए था। यमन का हाल देखा है आपने? हाल देखना दुनिया में आखिरत में सर, आपने हाल देखा आखिरत में उनका? सुने आप पता है कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सर वो हमें मारेंगे, अपनी बहन बेटियां भी दे दो, और आपके देखो जिंदा बच गए ना हम, और बहन बेटियां पैदा कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं, पता है आप ये कह रहे हैं, आपको पता है सर? आप ये कह रहे हैं, मानना पड़ेगा आपको भाई, आप पता नहीं कि आप तो इसका मतलब है नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, तो जादी बना रहे हैं। आप तो तबाही फेर रहे हैं अपने नहीं आप, मैं जादी नहीं बना रहा, ये तो अलकायदा वाले बनाते हैं। नहीं, आप तो कमाल कर रहे हैं सर। आप तो कह रहे हैं कि इस मुल्क को खुदकुशी करनी चाहिए थी जाके। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि ये मुल्क जाता मुसलमान मुल्कों को जाके मोटिवेट करता और कहता कि ये करता सर, पैक्ट बनाता। ये कतर पे क्या हुआ था जो इन्होंने पैक्ट बना लिया? जी सर, कतर पे क्यों जादी हो गए सर? हम कतर पे जब जादी क्यों हुए हम सर? कतर पर जब हमला हुआ है तो हमारे जहाज गए पेट्रोल भर के वहां। एक दफा ऑर्डर आने की देर है सर, क्यों नहीं जाएंगे? सर आप कैसी बातें करते हैं, आप फिर जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि पाकिस्तान भी एक तरह से आपके ख्याल में उसने भी गलती की, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी और दीन के हवाले से भी, जहाज इसराइल ना ले जाकर मिसाइलों का रुख इसराइल की तरफ ना करके पहली गलती की, वहीं पे नेगोशिएशन शुरू हो जाए। सर आपको बताना चाहिए। और साहिल अदीम ने भी नहीं किया गजा कैसे जाते हैं? गजा कैसे जाते हैं? यही तो मैं, आप भी मिसाइलों का मुंह उधर कर देते, कोई पहुंच जाते मिसाइल में बैठ के। हाँ, मेरा तो यही ख्याल है जिस तरह गजा जाने का सिर्फ एक तरीका है, मैं बताता हूँ तरीका क्या सर। जिस तरह इसराइल गया जबरदस्ती, सर सुने ना, जबरदस्ती, इसके अलावा नहीं जा सकते सर। ये बोले ना सर, जबरदस्ती समझ आ गया आपको? मौजूदा आलमी सियासत में एक सुपर पावर है, सुपर पावर की वीटो पावर है, बैनुल-अक़वामी कवानीन है, और फिर एक दुनिया है और उस दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमांड उनके पास है। जज्बातियत को एक तरफ छोड़कर अमली हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? सिर्फ मिसाइलों का रुख उधर करते तो उन्होंने कहना था हाथ ऊपर करके वापस चले जाना था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा नेगोशिएशन टेबल खुलता है, मगर अभी आता हूँ उसके ऊपर। ये बताइए आपने सारी निशानियां किसकी बताई हैं? कौन सी? ये जो आपने कहा टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो किसके पास है जी? ये हर दूसरी इसराइल, जी हर दूसरी। तो क्या इसराइल अकबर बोलूं जी? इसराइल अकबर है जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अकबर है। ओके, हमारे बच्चे 60 लाख बच्चे वो मार दिए उसने, 6 लाख बच्चे, कितने 1 लाख बच्चे मार दिए उसने हमारे, इसलिए हम उसको हमेशा के लिए माफ कर दें क्योंकि वो अकबर है। आप पहले अपने आप को इस काबिल तो करें। किस काबिल करें? कि किसी से लड़ सकें। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि हमें लड़ना चाहिए जी, हमें मान रहे हैं कि हमें लड़ना चाहिए। उस वक्त जब आपके पास
आप लड़ने के काबिल हों, या आप तो खुदकुशी करवा रहे हैं। हाँ, नहीं, हमें ये कह रहा हूँ आपके पास 1 साल का राशन है, 1 साल का खाना है, 1 साल का आपकी मईशत है। इसका साहब जब इंडिया ने भी हमला किया है अभी, तो हमें लाहौर के बच्चे उनको दे देने चाहिए थे कि लो ले जाओ। सर इंडिया और हमारा, इसराइल और हमारे में कितना फर्क, कितना तो कमियां दे बाल, अभी तो आपने कहा है माने तो कितनी दूरी है। दूरी से क्या होता है, दूरी अच्छा भी कह रहे हैं हमारे जहाज उड़ नहीं सकते जी, हमारे पास 2700 किलोमीटर जहाजों का फ्यूल नहीं, अभी कह रहे हैं 2700 किलोमीटर उड़ के जाते और जाके तो वहां अटैक करके वापस आ जाते। क्या करते? अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिया हमला करे, आप तो ये नहीं कहते कि 57 मुसलमान मुल्क एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। वो तो ठीक है, होने चाहिए थे। ये बताएं कल को अमेरिका हम पे हमला कर देता है तो हम क्या करेंगे? घर से अपने बच्चे प्लेटों में लेके आ जाएंगे? आप मुझे बताएं कि अमेरिका खुदा न खास्ता हम पे हमला करे, हम जितने जोगी होंगे लड़ेंगे तो सही, लेकिन हम लड़ेंगे सर, हम लड़ सकेंगे? क्यों लड़ेंगे? हम लड़ सकते हैं। और सर आपके मौके के मुताबिक तो लड़ने वाला दिन ही आना चाहिए, हमें अपने बच्चे उठा के दे देने चाहिए। क्यों लड़े? जज्बाती नहीं सर, जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, आपके रैशनल की बात कर रहा हूं। आप कोई अंडर मैटर के इंसान नहीं है जो इस तरह कह रहे हैं कि मैं जाके टक्कर मारूंगा। सर भट्टी साहब, पहले तो फैसला कर लें इस्लाम क्या कहता है, पहला फैसला तो ये होगा, बाद में दूसरा फैसला करते हैं। ये बताएं इस्लाम ये कहता है, जो हम जो कर रहे हैं इस्लाम ये कहता है, पहला ये फैसला कर लेते हैं। सर मेरा ख्याल है मैं आपको समझा नहीं पा रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक मेरा ख्याल है नहीं, आप तो तबाही फेर रहे हैं। नहीं सर, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। उस्मान ने गलत किया था जी, उस्मान ने गलत किया था, अपने बच्चे से छलांग मार के। कुरान में जो औरत और बच्चे का पूरा वाकया अल्लाह ताला ने बताया, वो गलत किया था सर, बच्चा मरवा दिया उसने। सर हद हो गई आपकी, हमें भी छलांग लगा देनी चाहिए। सर मैं आपसे कोई और सवाल कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? वो क्या उस पहले उसूल तय कर लेते हैं, क्या उस औरत ने उसूली गलती की थी? कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं? अल्लाह की किताब से हम अपनी लाइफ को मिला रहे हैं, और क्या मिला रहे हैं? आप इसका मतलब है कि अल्लाह की किताब हमें कहती है कि हम जाके तो इसराइल पे हमला कर दें? हाँ, अल्लाह की किताब तो कब से कह रही है, क्या लिखा हुआ है, पूरी आयत है इसके ऊपर। जी बताइए। वो आयत है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजालि वन निसाई वल बिल्दानिल लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हाज़िही क़रयतिज़ ज़ालिमी अहलुहा। जब वो मजलूम बेचारे बस्ती में कह रहे थे, या अल्लाह हमें कोई बंदा भेज, हमें यहाँ से निकाल, किसी को भेज, तो तुम क्यों नहीं गए? तुम अल्लाह की तरफ बिलीवर नहीं हो, अल्लाह पे ईमान रखने वाले नहीं हो, अल्लाह के लिए नहीं अपनी जाने देने वाले। अल्लाह ताला ने ये जंग जीतने की आयत नहीं बताई हुई, अल्लाह के ऊपर ईमान रख के जान देने वाली आयत है। क्योंकि कैसे वही आयत स्टार्ट हो रही है, फलयुक़ातिल फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना। ये क्यों क्या हो रहा है कि वो अल्लाह ताला की किताब हमें डायरेक्ट हुक्म दे रही है, जाके उस जालिम को कत्ल करना तुम्हारा ईमान का पहला काम है। ये दिल में बुरा जानने वाली किताब नहीं है सर। ये मतलब है कि पूरा जो तो मतलब नहीं, अल्लाह का मतलब है सर, इसका मतलब नहीं, अल्लाह का मतलब है सर। 57 मुसलमान मुल्क और 2 अरब मुसलमान सारे मेरे ख्याल से गुमराही में पड़ गए। बिल्कुल, इसमें क्या आपको इतना अचंभा क्यों हो रहा है इस बात पे सर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन लेके आए हैं तो पूरी दुनिया गुमराही पे थी। अगर ज्यादा लोग जो गुमराही पे हो जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर, मैं इसको तादाद का कौन सा आपने मंतक रखा है? आपकी बात को बढ़ाकर आगे मैं वाइंड अप करता हूँ। जब इसराइल ने गजा पे हमला किया जी, तो हमें करना ये चाहिए था कि हम जहाज़ों में पेट्रोल डालते, मिसाइलों का रुख उस तरफ करते। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप डोनाल्ड ट्रंप की वही वाली कॉल होनी थी जो उसने इंडिया के टाइम पे की थी कि भाई क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो आप? आगे हमारा भाई सर घुसा हुआ तेल की कढ़ाई में, हम पैसे दे दे के थक मरे हैं इसराइल को, तुम भी आ रहे हो बीच में। पहले तो बैकडोर कॉल आनी थी ना, डराने वाली, उसके बाद ऑफिशियल आनी थी। उस वक्त फिर आप निगोशिएशन टेबल पे आते हैं कि हम अब टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे। टोनी ब्लेयर मामे का पुत्र है जिस वक्त ISF का इन्होंने वो रखा है आर्बिट्रेटर, वो कहाँ से है? अब नहीं रख दिया। वो मतलब नॉमिनेट तो उसी को किया ना, लेकिन नहीं हुआ और ना हो ना सर, उसने तो नॉमिनेट ही किया ना, हो ना हो बात की बात। पहला एक था वो खत्म हो गया। अच्छा मुझे हम पता नहीं हम गेम ऐसा क्यों नहीं बनते। अब जो ही वो टेलीफोन कॉल आती तो फिर हमारे साथ सारे आकर बैठते और हम टर्म्स एंड कंडीशन तय करते जी। और हम उसको सबसे पहली टर्म क्या रखते, जिसमें तालिबान बहुत बड़े बदमाश थे, उन्होंने अमेरिका के क्या टर्म रखी थी? सबसे पहली टर्म दोहा अकॉर्ड्स की पहली टर्म क्या है सर? तालिबान सबसे वीक, पिटाई हो रही थी उस वक्त उनकी, मगर अमेरिका के पैसे लग रहे थे। असली काम होता है दुश्मन का पैसा लगवाना। अच्छा सर 19 निकात के दोहा अकॉर्ड्स हैं, पहली टर्म क्या है? सर और सुनिए तो सही, पहली टर्म क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए था ना कि आफिया सिद्दीकी को वापस करो। ये तालिबान की दोहा अकॉर्ड में टर्म है सर। आ गई वापस? और आई कि नहीं आई टर्म रखने का मतलब? आ गई वापस। आपने कह रहे नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए था? नहीं, आप पहली टर्म पूरी हो गई क्योंकि पाकिस्तान बेगैरती कर गया ना। और सर अफगानिस्तान और दोहा की उनकी हो रही है, अमेरिका की, पाकिस्तान इसमें कहाँ गया? पाकिस्तान गया था ना, पाकिस्तान में। सर मुज़ाकरात किसके हो रहे हैं? आपको नहीं पता था? सर मुज़ाकरात दो, अमेरिका ने कहा था जिसके सिटीजन हम उससे बात करेंगे। मुज़ाकरात किसके हो रहे हैं? आप उस मुज़ाकरात में अगला जवाब भी हमें पता है अमेरिका ने क्या दिया था सर, आपने सुने नहीं वो मुज़ाकरात? तो फिर क्यों उन्होंने रखा था जब सिटीजन हमारी थी? क्योंकि उसने कहा था मुसलमान बच्ची है, तो फिर वापस आ गई। और नहीं, हम आ गए रास्ते में, लड़की का बाप खुद रास्ते में आ गया कि नहीं मैंने देनी अपनी बेटी। जज्बाती बातें कर रहे हैं। जज्बाती नहीं सर, ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, एग्जैक्ट जुमले कोट कर रहा हूँ सर, उस पे आइए ना। अच्छा जब हम टर्म्स एंड कंडीशन हम तय, साइज नहीं मैटर करता सर, तालिबान का साइज कोई नहीं था। तो सर जो हाल उनका, जो तालिबान को तो छोड़ देना, तालिबान हुकूमत जो हमारे साथ कर रही है उसको तो छोड़ देना। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ, उस की बात सर मैं कह रहा हूँ कि उनका भी कौन सा पूरा हो गया?
पहली कार्ड पूरी हो गई, आप वो ले आते, मैं आज आपकी बात मानता, आपके साथ खड़ा होता कि हम भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब तक आपको आपकी मर्जी का नतीजा ना मिले, अल्लाह की मर्जी नहीं पूरी करेंगे। सर हद होगी, तो उस तरफ चले गए। तो क्या उस तरफ क्या, मेरे आपने उसका एक रेफरेंस दिया, मैंने कहा उन्होंने मनवा ली बात। और सर वो माने ना माने, हमारा काम क्या था, एंगल क्या होना चाहिए, ये समझ नहीं। अगर वो कहते कि अच्छा, अगर वो माने ना माने छोड़े, ये बताइए दोहा अकॉर्ड में अमेरिका क्या करने आया था? वो मौजूद था, वो तो जाके नीस्तो नाबूद करे, बच्चे मार दे उनके, उसको क्या है? सर मैं कह रहा हूँ दोहा कार्ड मुज़ाकरात हुए ना। क्यों हुए सर? एक सर रेडी वाले से प्लाजा के मालिक के मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, मुझे तो ये बताएं पहले। सर मैं कह रहा हूँ कि मान ली सारी बातें अमेरिका, मानी ना मानी मुज़ाकरात क्यों हुए सर? अच्छा सर, अब आप जब आप पतली गली निकल, नहीं मैं आपके साथ दोनों गली से निकलेंगे, आपको भी नहीं निकलने दूंगा। मुझे ये बताइएगा कि अब जब हमारे मुज़ाकरात हो गए जी, हमारे साथ टेबल पे बैठ गए, अगर उन्होंने कहा कि नहीं टेबल पे बैठते यार, तुम्हारी ये ठीक है, फिर ठीक है, फिर जो हमने अपनी बच्चियों के लिए करना है फलस्तीनी बच्चियों के लिए करते हैं। इंडिया की बारी हम अपनी बच्चियों के लिए मर जाते ना। अच्छा मर जाते, हाँ, फिर क्या होता है एंड में, क्या होता? अच्छा सारे मर जाते। और सर गैरत बाप होने से तो बेहतर है कि बंदा दफन, गैरतमंद कबर के ऊपर बेटी तो आएगी ना, गैरत में मरा बच्चा एटलीस्ट। अब वाकई मेरे पास कोई आपके लॉजिकल जवाब नहीं है सर। मेरे पास ना इसका एक जवाब मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या है। मुशर्रफ साहब ने जब बेस मांगी थी ना, तो डॉक्टर इसरार ने कहा कि सारे उलमा किराम को बुला लिया मुशर्रफ साहब। पता नहीं उलमा किराम को क्यों बुलाते हैं, इनको क्या डर है, मुफ्ती क्या कर लेंगे, क्या होगा, थोड़ी सी चेरी ब्लॉसम कम लगाएंगे। मगर मुशर्रफ साहब ने कहा कि भाई, उसने कहा विद अस और विदाउट अस, आप बताओ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि पूरे उलमा किराम से उसने कहा कि हम अपनी बेसिस देने वाले हैं, आपकी क्या राय है, इसमें मशवरा करना। तो डॉक्टर इसरार की आखिरी में बारी आई। डॉक्टर इसरार का नाम सुना ना आपने, उनकी लेक्चर सुनी हुई आपने तफसील, तो बस फिर आप गौर से सुनिएगा। डॉक्टर इसरार कहते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा अभी, तो वन ऑफ दिस फाइनेस्ट वर्क्स। कहते हैं कि मैंने मुशर्रफ साहब से कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने बेसिस ना दी तो वो आएगा और हमारे मुल्क में काबिज हो जाएगा और वो बेसिस को पकड़ लेगा। एंड ही सेड जी, तो उसने एंड में तो बेसिस पकड़ लेनी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, तो मैंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर उसने एंड में बेसिस ले ही लेनी है तो थोड़ा आप लड़के ही दे दें उसको बेसिस, आप उसको पेश क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा तो आप अपने अंदर अमेरिका से लड़ें। मैंने आपसे फिर कहा सर कि अमेरिका से लड़ने के लिए दोहा के मुज़ाकरात में अमेरिका आया था या जापान आया था? अमेरिका आया था ना। दोहा की नेगोशिएशन पे अमेरिका आया था, अकबर आया था उधर कि नहीं आया था? असगर हुआ था कि नहीं हुआ था? सर मामलात कुछ और होते हैं। आप बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन किसी ने आपको बेच दिया और आपने खरीद भी लिया है। दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, अल्लाह ताला खुद चला रहे हैं। मुझे ये जज्बाती वर्जन जिसमें खुदकुशी है, जिसमें आप पूरी कौम मरवा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आपकी एक ये है कि जी जाके, यानी वो एक मैं सुन रहा था आलम साहब, उन्होंने कहा कि जी उन कर्जा ही ना दो जी वापस, उन्हें दस दो साढ़े को कर्जा ही कोई नहीं, वरना आया जे साडा गौरी। अच्छा, तो आप तो वो है गौरी आया जी साडा। मैंने तो नहीं कहा मिसाइल रख के उस तरह मुंह करो, और सर उस तरह मुंह करो, इंडिया की तरफ मुंह है हमारे मिसाइल के। सर किसको, एप्पल को ऑरेंज से मिला? नहीं सर, एप्पल मिसाइल पाकिस्तानी के मिसाइल का मुंह इधर से उधर कर रहे हैं आप, तो मैं इधर से वापस कर रहा हूँ। इस वक्त इंडिया की तरफ क्यों है मुंह? आप जादी को अलकायदा के लोग हैं, इंडिया की तरफ क्यों मुंह किया हुआ है? पैक करें, बक्सों में रखे वापस। आपने इंडिया की तरफ मुंह क्यों किया हुआ है इस मिसाइलों का? सर इस पे सर आप उसामा बिन लादेन के फैन लग रहे हैं। आप आर्मी को बार बार उकसाते हैं कि इंडिया से लड़ाई की जाए। आप